नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल तरुण सर में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ उदाहरण के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और जानेंगे कि हाँ प्रकाश के संबंधित जो अपवर्तन है उसके क्या क्या उदाहरण है। बहुत ही अच्छे उदाहरण यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अच्छे उदाहरण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो उदाहरण होगा वो हमारे जीवन या हमारे जो प्रकृति से है इन्हीं सबसे रिलेटेड होता है। ठीक, तो जैसे प्रकाश के अपवर्तन संबंधी क्या है उदाहरण है। प्रकाश के अपवर्तन संबंधी क्या है कुछ उदाहरण है। जैसे पहला उदाहरण अगर देखा जाए तो तारों का टिमटिमाना। पहला उदाहरण हम देखेंगे तो क्या होगा हमारा, तारों का टिमटिमाना मतलब तारे जो होते हैं, मतलब जो आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, मतलब कि जो कहते हैं कि हाँ जलते हैं फिर बुझते हैं, जलते हैं बुझते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं टिमटिमाते हैं। तो जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, ऐसा हमें क्यों, क्या वो वास्तव में टिमटिमाते हैं या हमें लगता है कि हाँ जो तारे हैं टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, या उसके बाद हम देखेंगे कि जो सूर्य अस्त या सूर्य उदय, क्या वो वास्तव में सूर्य अस्त हो चुका है। जब हम देखते हैं सुबह 6 बजे 6:30 बजे कि हाँ सूर्य जो है निकल चुका, तो क्या वास्तव में वो सूर्य निकल चुका है, उगाया है, उदय हो चुका है, इसके बारे में देखेंगे। या जब सूर्य अस्त हो जाता है तो क्या वास्तव में सूर्य का अस्त हो जाता है या उसके बाद ही हो सकता है, उसके पहले होता है। इन सब चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन संबंधी क्या है कुछ उदाहरण के बारे में। तो जैसे देखो क्या है प्रकाश का पहला उदाहरण देखेंगे, तारों का टिमटिमाना। मतलब हम यहां पर देखेंगे पहला जो उदाहरण देखेंगे तारों का टिमटिमाता, मतलब तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं तो क्या वास्तव में वो टिमटिमाते हैं, हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाँ इनके उदाहरण कौन कौन से हैं और अच्छी तरह से ही पढ़ेंगे। ठीक, अगर उसमें कोई डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना, तारे हैं ठीक कहाँ होते हैं, आकाश में, आसमान में। अगर आसमान में है तो हम कहां पर, ये हमने क्या बना लिया एक पृथ्वी, मतलब जिस पर हम क्या है खड़े हैं, जिस पर हम खड़े हैं वो हमने क्या बना लिया पृथ्वी। अब पृथ्वी के ऊपर ही हम क्या होंगे, खड़े होंगे। कौन खड़ा होगा, पृथ्वी के ऊपर गोलू खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया, गोलू खड़ा हो गया। ठीक, अब ये इसका क्या है, सतह है। सतह से हमें कुछ लेना देना नहीं, ये इसका क्या है, सतह है। अब जो तारे होंगे कहां पर होंगे, ऊपर कहीं होंगे। ये हमने क्या बना लिया, तारा बना लिया। तारे कहीं क्या होंगे, ऊपर होंगे। तो ये तारा यहां दिखाई देगा या ये तारा कहीं और दिखाई देगा। कहां, यही दिखाई देगा, यहां नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, उसको भी हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जानेंगे कि हाँ ये ऐसा क्यों होता है कि हाँ ये तारा यहां ना दिखाई देकर कहीं और दिखाई देता है और तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। ठीक, जैसे देखो अगर जो शाम का समय होता है, शाम के समय में क्या दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं। ठीक, जब शाम का समय होता है तो यहां पर क्या होती है, यहां की वायु क्या होती है, बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। क्या होती है, गर्म होती है। लेकिन जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त के बाद धीरे धीरे यहाँ का वातावरण जो होता है ठंडा होने लगता है। क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है। मतलब यहाँ की जो उष्मा है कहीं ऊपर जा रही है, कहीं ऊपर जा रही है। अब कोई चीज जब ठंडा होता है तो वहां के जो कण होंगे पास पास होते हैं। ऐसा ही क्योंकि जब देखते हो ठंडियों में देखने को मिलता है कि जो तेल होता है, कोई रिफाइंड का तेल हो गया, जैसे एक आता है डालडा, ठीक, या कड़ू का तेल होता है, वो भी बहुत गाढ़ा होता है। क्या होता है, बहुत गाढ़ा होता है। जब हम उसे गर्म करते हैं तभी क्या होता है, वो पतला होता है। अब पतला कब होगा, जब उसके जो कण होंगे क्या होंगे, दूर दूर होंगे। कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। अगर उसके कण पास पास में है तो क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो उसी प्रकार जब यहाँ के जो वायु होगा, ये वायु धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। अब ठंडा हो रहा है तो उसके जो कण होंगे कैसे आएंगे, पास पास आएंगे।
कहाँ आएंगे, पास पास। लेकिन जब वो गर्म रहेगा तो कहाँ जाएंगे, दूर। तो जब शाम का समय होता है, शाम के समय यहाँ की जो वायु होगी क्या होगी, धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी। अब ठंडी होने के कारण यहाँ के कण क्या होंगे, पास पास। और अगर हम ऊपर जाकर देखें, ऊपर, ठीक, तो वहां अगर देखेंगे तो वहां पर भी गर्म होगा, क्योंकि यहाँ की जो गर्मी थी, यहाँ का जो उष्मीय ताप था, वो कहाँ चला गया, वायुमंडल के ऊपर। मतलब यहाँ से कुछ ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, ठीक। अब यहाँ की वायु अगर हम देखते हैं तो यहाँ की वायु गर्म होगी और यहाँ की वायु क्या होगी, ठंडी। अगर यहाँ की वायु गर्म है तो यहाँ के कण कैसे होंगे, दूर दूर, और यहाँ के कण कैसे होंगे, पास पास होते हैं। कैसे होते हैं, पास पास। अगर यहाँ के कण पास पास हैं और यहाँ के कण दूर दूर, तो ये कैसा माध्यम हो गया हमारा, विरल। इसके सापेक्ष देखा जाए तो ये विरल है, और ये कैसा माध्यम है हमारा, सघन माध्यम है। अब सघन माध्यम इसलिए है क्योंकि जहां के कण पास पास होते हैं वो हमारा कैसा होता है, सघन माध्यम। अब ये बताओ, सघन माध्यम में चलना आसान है या विरल माध्यम में चलना आसान? आसान कहाँ है, कठिन कहाँ है, ठीक। जैसे देखो, सघन माध्यम में चलना हमें कठिन है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा जाए तो जैसे अगर मान लो हम कहीं जा रहे हैं, ठीक, और अगर पूरा रोड खाली है तो हम जितनी तेजी से जा सकते हैं, या ऐसे बाइक लेकर जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर वही हम कहीं गए, मेला, कहाँ गए, मेले में गए, अगर मेले में गए वहां पर जगह क्या होता है, कम होता है, तो स्पीड हमारी क्या होगी, स्लो। अगर स्पीड स्लो है तो उसका जो मार्ग होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर स्पीड क्या होगा, अब स्पीड स्लो कहाँ होती है, ठीक, जहां पर लोग ज्यादा थे, ठीक। अब मेले में तो अकेले तो मेला होगा नहीं, अब तुम अकेले जाओगे नहीं, मेले में कई सारे लोग आते हैं, या बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं से आते हैं, कोई किसी गांव से रहता है, कोई किसी गांव से, कोई किसी शहर से रहता है, ठीक। तो वो कई गांव के लोग रहते हैं। अब वहां पर भीड़ ज्यादा, अब भीड़ ज्यादा तो वहां का जो वातावरण होगा कैसा होगा, सघन होगा। मतलब वहां का जो एरिया है वो सघन माध्यम की तरह दिखेगा हमें। हम अगर प्रकाश के कण अपने आप को प्रकाश का कण मान रहे हैं तो वहां का जो एरिया है कैसा हो जाएगा, हमारा सघन माध्यम की तरह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम की तरह हो जाएगा। और अगर हम जो जिस रोड से आए वो रोड हमारा कैसा था, खाली था। अब जब खाली था तो हम बहुत तेजी से जा रहे थे, बाइक एकदम उड़ा रहे थे, ठीक। अब जब बाइक उड़ रहा था, कहाँ उड़ रहा था, जहां पर कोई नहीं था। अब जब कोई है ही नहीं तो कौन सा माध्यम था हमारा, विरल। अब वहां पर स्पीड हमारी क्या थी, बहुत ही ज्यादा थी। स्पीड क्या थी, बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब वहां पर माध्यम, मतलब वहां पर कई सारे लोग हमें दिखाई दिए, तो वहां पर माध्यम, वहां के जो कण, अब जो और सब लोग थे या और अन्य लोगों जो वहां पर उपस्थित थे, उनको हमने मान लिया कि हाँ कण थे। अगर वहां पर देखो कहीं इतना जगह ऐसे हमें दिखने को मिलता, तो हम उसी माध्यम से या उसी रास्ते से जाना चाहेंगे। मतलब जो छोटा सा रास्ता था उसी रास्ते से हम जाना चाहेंगे। तो वहां पर स्पीड क्या होती, हमारी स्लो हो गई। स्लो क्यों हुई, क्योंकि जो वहां के कण थे, वहां के लोग थे, उनकी संख्या अधिक थी। अधिक होने के कारण जो हमारा वेग था, हमारा चाल था, उसमें परिवर्तन देखने को मिला। अब परिवर्तन देखने को मिला मतलब वो कैसे हो गए थे, स्लो हो गए थे, धीमे हो गए थे, ठीक। तो वैसे उसी नियम को यहां पर भी लगता है कि जहां पर सघनता ज्यादा वहां पर वेग कम, जहां सघनता ज्यादा वहां पर वेग कम, और जहां पर विरल ज्यादा वहां पर वेग अधिक। जब हमने पढ़ा है प्रकाश के अपवर्तन में, जब सघन से विरल में जाओगे तो अविलंब से दूर जाओगे। अगर विरल से सघन में, मतलब विरल मतलब क्या होता है, प्रकाश जो कण होंगे, वहां के कण होंगे वो दूर दूर होंगे। अगर दूर दूर होते हैं तो क्या होते हैं, विरल होते हैं। जैसे गांव के भाषा में अगर देखा जाए तो कहते हैं बिररिया का बोय है, मतलब कि बहुत दूरी पर है, ठीक, बहुत दूर। तो जैसे अगर बहुत दूरी पर है वहां पर विरलता देखने को, तो विरल में प्रकाश के कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। अब प्रकाश का कण अगर दूर दूर है तो वहां पर उसकी चाल क्या होगी, अधिक होगी। जो कण होंगे अगर दूर दूर है, विरल माध्यम है, तो वहां पर वेग जो होगा प्रकाश का वो क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन जहां पर सघन होगा वहां पर वेग क्या होता है, कम होता है। जैसे अगर हम माने ये हमारा क्या है, तारा है, ठीक। तारों से जैसे अगर हमें कब दिखाई देता, हमें कोई वस्तु तब दिखाई देता है जब हमारे आंखों पर प्रकाश किरण पड़ती है,
तब वस्तु जाती है तब दिखाई देता है, या वस्तु पे पड़ने के बाद हमारे आंखों पर पड़ती है तब दिखाई देती है। जो कोई प्रकाश है वो वस्तु पे पड़ती है, वस्तु के परावर्तन के पश्चात हमारी आंखों पर पड़ती है तब वो वस्तु दिखाई देती है, ऐसा ही है। ठीक, तो यहां से क्या हुआ, प्रकाश के जो कण थे, प्रकाश जो था वो यहां से क्या हुआ, निकला। ठीक, ये हमारा कैसा है, यहां पर पृथ्वी है, पृथ्वी अपने उष्मीय विकर्णों जो वहां पर विकर्ण थे उनको त्याग रहा है। अब त्याग हो रहा है तो वहां पर जो ये क्या है, ये मतलब आसपास की वायु क्या हो रही है, ठंडी। अब जो चीज हमने पहले बताया, जो चीज ठंडी होती है उसके कण कैसे होंगे, पास पास। जैसे मेले में कई सारे लोग थे, सब पास पास थे, तो वो कैसा हो गया, सघन माध्यम था। तो वहां पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो हमारा विरल माध्यम बनता चला जाएगा, क्योंकि जो उष्मा था वो धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ की वायु तो ठंडी हो चुकी है, लेकिन यहाँ की वायु अभी क्या है, गर्म है। और इससे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ की वायु क्या हो जाएगी, और गर्म रहेगी, यहाँ की वायु क्या होगी, ठंडी। तो इसकी तुलना में ये क्या हो गया हमारा सघन, क्या इसकी तुलना में ये कैसा हो गया हमारा सघन माध्यम, और इसकी तुलना में ये कैसा हो गया हमारा सघन माध्यम। ये क्या बन चुका अब, विरल माध्यम। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा इसकी तुलना में ये हमारा कैसा है, विरल माध्यम, ये कैसा है, सघन माध्यम। अब ये तो हमारा क्या है, विरल माध्यम था, लेकिन अगर इससे भी ये गर्म है तो ये तो हमारा विरल हो गया, और ये इससे तो ठंडा, इससे तो ठंडा ये है, ये हमारा कैसा हो गया, सघन माध्यम। वैसे यहाँ पर कई सारे परतें पड़ेंगी, मतलब यहाँ पर सघनता क्या है, अधिक है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं सघनता क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारा क्या है, सघन माध्यम है, यहाँ पर बहुत ज्यादा सघनता है, क्या होती है, बहुत ही ज्यादा सघनता हमें देखने को मिल रही है। और हम ऊपर जा रहे हैं तो सघनता क्या हो रही है, घटती चली, मतलब विरल माध्यम का जो मान है बढ़ता चला जाता है। तो अगर ये हमारा अभी कैसा है, विरल माध्यम, जब विरल माध्यम से ये कैसा है हमारा विरल माध्यम, अब विरल माध्यम ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब, क्या हो गया हमारा, अभिलंब। अब विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर, विरल माध्यम से अब सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, क्योंकि जहां तारा है, ऊपर जब तारा है तो वहां की वायु जो होगी क्या होगी, विरल होगी, और उससे नीचे की वायु क्या होगी, सघन होगी, उससे नीचे की वायु और सघन, उससे नीचे की वायु और सघन, और जैसे घटते 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 यहाँ की वायु सबसे सघन होगी। तो यहां से प्रकाश की किरण क्या हुई, उसका मार्ग, वास्तविक मार्ग ये था, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब ये इसके कारण अभिलंब कौन सा बनेगा, ये इसका क्या बनेगा, अभिलंब। ये इसका वास्तविक मार्ग था, ये थोड़ा और झुक गई। ऐसा झुकते 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 यहां पर क्या हो गया, यहां पर आ गई। जैसे देखो ये इसका हमने इसमें कई खंडों में इसे तोड़ दिया, छोटे छोटे खंडों में हमने इसे तोड़ा, ये हमारा विरल होगा, ये हमारा कैसा माध्यम है, सघन। अब इसकी तुलना में तो ये हमारा क्या होगा, विरल, ये क्या हो गया, सघन। अब जब हम विरल से सघन में जाते हैं तो अभिलंब की ओर प्रकाश की किरण झुक जाती है। अब अभिलंब की ओर इसलिए झुकती है क्योंकि हमने अभी बताया है कि जहां सघनता ज्यादा होगी वहां वेग कम होगा। जैसे हमने किसी चीज को फेंका, ठीक, किसी चीज को यहां से फेंका, अब यहां पर आकर कोई पानी है या कोई माध्यम है तो इसका अगर वहां से इसके अंदर आ जाएगा तो इसकी वेग ऑटोमेटिक कम होगी। अब इसका जो वास्तविक मार्ग था यहाँ पर गिरने का था, यहाँ गिरती, लेकिन अगर इसका वेग कम होगा तो थोड़ा और आगे ही गिरेगा ना। कोई भी पत्थर हमने फेंका तो वो पत्थर कहाँ गिरेगा, आगे गिरेगा, कहाँ गिरेगा, आगे गिरेगा। लेकिन तो वही बताया गया कि हाँ जब इसका माध्यम चेंज हुआ तो यहाँ पर इसका जो पत्थर था आगे गिरा। जैसे अगर मान लो कि अगर हम मेले में हैं, इस समय मेले से बाहर अगर निकलते हैं तो फिर हमारी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मतलब क्या हो गई, ज्यादा सघन से जब विरल में जाएंगे तो स्पीड अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां पर पूरा रास्ता क्या होता है, खाली देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर देखो ये जो किरण थी धीरे धीरे मुड़ते हुए कहां पर आई, गोलू की आंख पर पड़ी। गोलू की आंख पर क्या हो गई, पड़ चुकी है। अब गोलू की आंख पर अगर पड़ी है तो गोलू इस तारे को यहां पर देखेगा, नहीं देखेगा, तारे को ही नहीं देखेगा, नहीं तारा देखेगा लेकिन उसकी स्थिति यहां पर नहीं होगी। तब कहां होगी स्थिति, तब कहां होगी, ठीक। जैसे देखो हम इंसान हैं,
ना कि कोई ऐसी शक्ति है जो हम कहीं पर भी कुछ देख सकते हैं। ठीक, हम क्या है, इंसान है। तो इंसान में एक खासियत होता है, क्या खासियत होता है, वो प्रकाश को मोड़ने की शक्ति उसके पास होती ही नहीं है। क्या नहीं होता है, प्रकाश को मोड़ने की शक्ति नहीं होती, या प्रकाश को मोड़ने की ताकत ही नहीं होती है। प्रकाश को मोड़ने की ताकत नहीं होती है, मतलब है कि जो अगर वस्तु जहां से आएगा हमें वहां दिखाई देगा। जो प्रकाश होगा, अगर प्रकाश टेढ़ा अगर पड़ता है तो हमें वस्तु उसके पीछे नहीं दिखाई देगा। हमें जहां से, अब जैसे देखो यहां से ये आया, इसके आंखों पर क्या पड़ा, प्रकाश। तो ये जब प्रकाश को मोड़ने की ताकत ही नहीं है तो ये इससे यहाँ तो दिखेगा नहीं। तो इसे जहां से, अब ये रास्ता ही तो इसका आया है, ये रास्ता ही तो आया, तो इसके सामने जहां कहीं होगा वो उसे वहां दिखाई देगा, ना कि इसे इस स्थिति पर ही दिखाई देगा। अगर प्रकाश को मोड़ने की ताकत हमें होती तो हम किसी दीवार के उस पार भी वस्तु को हम आसानी से देख सकते थे। ठीक, क्योंकि अगर प्रकाश, जैसे अगर मान लो ये हमने वस्तु रखा, यहाँ पर क्या लगा है, बीच में दीवार लगा, तो दीवार अगर लगा है तो हमें अगर प्रकाश को मोड़ने की ताकत होती तो हम प्रकाश को कहते हैं कि हाँ है, प्रकाश थोड़ा ऊपरी से और दीवार के ऊपर से और हमें ये वस्तु दिखाई देना चाहिए। ठीक, अगर हमारे पास ये शक्ति होती या ताकत होता कि हम प्रकाश को मोड़ सकते थे तो ऐसा ही तो प्रकाश तुम थोड़ा दीवार के ऊपर से आओ, तो दीवार के अगर ऊपर से आएगा तो अभी तो हमें वो दीवार के दूसरी पार वस्तु दिखाई देगी, ऐसा ही तो है। ठीक, जब कब दिखाई देता, जब प्रकाश मुड़ती, लेकिन क्या हमें दीवार के उस पार की वस्तु दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। या किसी कोई खड़ा है उसके पीछे की वस्तु दिखाई दे, जैसे अगर हम यहाँ पर अगर खड़े हैं, ठीक, तो हमें हमारे पीछे क्या लिखा है तुम बता सकते हो, नहीं बता सकते, क्योंकि प्रकाश जो है वो मोड़ता तो नहीं, मोड़ तुम सकते नहीं हो। अगर मोड़ नहीं सकते हो तो यहां पर ये कैसे मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ प्रकाश को मोड़ने की ताकत हमारी होती तो हम यहाँ पर भी प्रकाश को क्या करते हैं, मोड़ देते, ऐसा ही तो है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश मुड़ नहीं रहा है, अब नहीं मुड़ रहा है तब कहाँ दिखाई दे रहा है, अगर मुड़ नहीं रहा है तो इसकी जो स्थिति होगी यहां पर आई, तो ये देखो यहां पर हमें क्या दिखाई देगा, तारा, क्या दिखाई देगा, तारा। ठीक, तारा कहां था, यहां पर दिखाई कहां दे रहा है, यहां पर, मतलब आज तक हम जहां देखते हैं तारा वहां होता ही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं होता है तारा। तारा वहां नहीं होता जहां पर हम देखते हैं, तारा का वो आभासी स्थिति हमें दिखाई देता है। मतलब हम ये तारा अगर देख रहे हैं यहां पर देखेंगे, ना कि यहां पर देखेंगे। अगर ये तारा हम यहां देख रहे हैं तो ये इसकी स्थिति नहीं है, ये कैसी स्थिति है, आभासी, आभासी स्थिति। ये इसकी क्या है, वास्तविक ये अब क्या है कि हाँ ये वास्तविक स्थिति है और ये आभासी स्थिति। आभासी का मतलब होता है वो वहां पर होता नहीं लेकिन हमें लगता है कि वो वहां पर है, उससे हम कहते हैं आभासी। और वास्तविक कि वो वास्तव में वहां पर ही है जहां हमें उसकी स्थिति बताई गई है। ठीक, तो हमें देखो तारा यहाँ पर था लेकिन दिखाई कहाँ दे रहा है, यहाँ पर, तो इसकी क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, आभासी स्थिति हो गई। ठीक, लेकिन वास्तव में कहाँ है, ये यहाँ पर है, तो ये इसकी है वास्तविक स्थिति है। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं कि तारा हमें वहीं दिखाई देख जहां हम देख रहे हैं वहीं पर है, नहीं है वहां पर, वहां से कुछ इधर है या कुछ इधर है, मतलब उसका जो स्थान है वो हम क्लियर नहीं यहाँ से नहीं बता सकते हैं क्या वो जो तारा है वो वहीं पर ही स्थित है। ठीक है, अब हमें आज पता चला कि हाँ जो तारा हम देख रहे हैं वो वहां पर होता नहीं है, केवल हमें दिखाई देता है कि हाँ वहां पर तारा है। ठीक, तो यहाँ पर तो ये तो समझ में आया कि हाँ तारा जहां पर होता है वहां पर दिखाई नहीं देता है, उसके अलग या उससे कहीं अलग या दूसरे स्थान पे हमें दिखाई देता है, ये तो सही है। लेकिन आपका जो टॉपिक है तारों का टिमटिमाना, मतलब तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये बताना था, तो ये कहां से आ गए, अरे यहीं से बताया जाएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक, अब जैसे देखो यहां पर अब जो हवा है, हवा तो ऐसे नहीं कि हाँ ऐसे हम खड़े हैं तो ऐसे खड़े रहेंगे, ना हम हिलेंगे ना डुलेंगे, हम ना कुछ बोलेंगे।
हवा तो ऐसा नहीं करेगी। जब हवा ऐसा नहीं करेगी तो हवा क्या होती है, चलती रहती है, कभी इधर से गई, कभी इधर से, कभी इधर से इधर, कभी इधर से, कभी इधर को, मतलब वो हवा जो होगी वो रुकती नहीं है कि हाँ वो फ्रीज है, वो हमेशा चलती रहेगी, इधर से उधर बहती रहती है। ठीक, जैसे क्या हो, तो अगर हवा बहती है तो उसकी जो परत होगी वो भी क्या होगी, हिलेगी, इधर जाएगी, इधर 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 इधर। तो जब हवा हिल रही है तो जो प्रकाश के हमारे आंख पर प्रकाश जो पड़ रहा है वो भी तो कभी पड़ेगा, कभी हटेगा, पड़ेगा हटेगा, पड़ेगा हटेगा, पड़ेगा हटेगा, ऐसा लगातार उसका कंटिन्यू चलता रहेगा। अब कंटिन्यू चलने के कारण, अब जैसे देखो कभी देखे हो तुम कि हाँ टार्च, अगर कोई टार्च जला रहा, हाथ ऐसे ऐसे करो तो हाथ ऐसे ऐसे आगे आगे करते रहो करते रहो करते रहो, तो वहां जो बैठा व्यक्ति रहेगा उसे क्या दिखाई देगा कि जो टार्च है वो जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, ऐसा दिखाई देगा। ठीक, तो उसी प्रकार वही कंडीशन यहाँ पर भी लागू होता है कि जो तारे हैं वहाँ की जो वायु है वो हमेशा हिलती रहती है, हिलती रहती है, ऐसे 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 हिलती रहती है। तो जो नीचे पृथ्वी पर बैठा व्यक्ति होता है उसे क्या दिखाई देता है कि तारे जो होते हैं चमकते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। ठीक, तो गोलू का क्या लगा कि तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में तारे टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते नहीं होते। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें क्या लगता है कि जो तारे होते हैं टिमटिमाते हैं। आज तक हमें लगा कि हाँ तारे तारे नहीं टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही है। तो अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये समझ में आया कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तारे इसलिए टिमटिमाते हैं कि वहां की जो वायु की परतें हैं वो लगातार हिलती रहती हैं, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और इसको हम पूरे अच्छी तरह से लिखेंगे कि हाँ क्या, जैसे सर्वप्रथम अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि हाँ पृथ्वी अपने ऊष्मीय विकरणों को त्याग कर, मतलब अपने ऊष्मा को त्याग देती है, तो पृथ्वी अपने ऊष्मीय विकरणों को त्याग कर ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के कारण उनमें सघनता बढ़ जाती है या उनका घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व बढ़ने के कारण उनमें सघनता बढ़ती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उनमें विरलता देखने को मिलती है। अब जब कोई प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, जब कोई प्रकाश की किरण के हाथ से विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करता है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और जब इसे हम गोलू कहते हैं या प्रेक्षक कह सकते हैं, क्या कहते हैं, अगर कहीं बुक में देखने को मिलेगा प्रेक्षक, ठीक, हमने उसका नाम क्या बता दिया गोलू, लेकिन यहाँ बुक में देखने को हमें क्या मिलेगा, प्रेक्षक। तो वहां से जब कोई प्रकाश की किरण तारे से चलती है तो वो लगातार परिवर्तित होकर या अपवर्तित होकर लगातार ये कहां तक, प्रेक्षक की आंखों तक पड़ती है। प्रेक्षक की आंखों पे पड़ने के बाद प्रेक्षक में ये क्षमता नहीं होती कि वो प्रकाश की किरणों को मोड़ सके, इसलिए जब प्रेक्षक देखता है तो उसकी तारे की आभासी स्थिति हमें दिखाई देती है। अब जब प्रकाश की जो परतें वायु की जो परतें लगातार हिलती रहती हैं, इसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। वास्तव में नहीं होता, प्रतीत हमें बताना पड़ेगा कि हाँ जो तारे होते हैं हमें टिमटिमाते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं, या जो तारे होते हैं उनका टिमटिमाना हमें प्रतीत होता है कि हमें जो तारे हैं वो वास्तव में तो नहीं टिमटिमाते हैं, वो हमें तारे दिखाई देते हुए टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक, यही था हमारा तारों का टिमटिमाना। ठीक, अब इसको हम लिखते हैं कि हाँ तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उसकी परिभाषा के रूप में लिख सकते हो। आप नहीं लिख सकते तो खुद से बनाकर भी लिख सकते हो कि हाँ हम ये नहीं लिखना चाहते हैं तो हम खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब जैसे हमने जो बताया उसको हमने पूरा लिख दिया है। ठीक, अब लिख दिया है, रात्रि के समय पृथ्वी अपने उसमें विकरणों को त्याग कर ठंडी हो जाती है, उनका घनत्व बढ़ जाता है। अब कोई चीज अपने उसमें विकरणों को त्याग करेगा तो वहां पर जो कण होंगे पास होंगे तो उनके कारण उनका जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वो सघन माध्यम की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक, जैसे अगर यहाँ का घनत्व बढ़ गया तो ये कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम, और उससे ऊपर की वायु की परतें क्या होगी, विरल माध्यम की भांति व्यवहार करती है। जब तारे से चलने वाली प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है, जैसा बताया गया है प्रकाश के अपवर्तन में कि हाँ जब कोई किरण प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है।
सभी परतें प्रकाशीय के वेग ताप परिवर्तन के कारण परिवर्तित होता है। अगर वेग उसका परिवर्तित है, ताप परिवर्तित है, तो जो ताप में परिवर्तित तो कुछ हमारा विरल होगा, दूसरा हमारा सघन होगा। तो विरल से सघन में आएंगे तो वेग कम होगा, और वेग कम है तो वो प्रकाश अवलंब की ओर क्या होंगे, मुड़ जाएंगे, वही बताया गया है। और क्या परिवर्तित होता है, जिसके कारण पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक की आंखों पर अपवर्तित किरणें लगातार पड़ती हैं। अब यहाँ पर जो इसके आंखों पर किरण पड़ रहा है वो लगातार कैसा है, अपवर्तित होती किरणें पड़ती है। यहाँ पर बताया गया अपवर्तित किरणें लगातार पड़ती है, जिससे प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुई स्थिति में प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक, यही बताया गया। अब वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो जो इसके बाद का है टॉपिक, जैसे सूर्य उदय क्या होता है, कब होता है, और सूर्य अस्त किस प्रकार होता है, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यदि इससे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, आप कमेंट सेक्शन में इससे अगर कोई रिलेटेड डाउट है तो पूछ सकते हैं, या जो क्या कहते हैं इंस्टाग्राम आईडी होती है वो क्या आते हैं, तरुण सर, यह आप यहाँ पर भी अपना डाउट क्या हो सकता है पूछ सकते हैं, जो इसमें अगर कोई डाउट रहेगा है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त है जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।